भारत में शादियों में दूल्हे के जूते चोरी होने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ऐसा कौन सा देश है जहां जूतों की जगह दुल्हन को ही चुरा लिया जाता है। और ये आदमी अपनी गंदी बदबूदार जुराबे बेचकर कैसे कमा रहा है महीनों के लाखों रुपए। और एक ऐसा देश जहां बुजुर्गों को जिंदा ही दफना दिया जाता है, पर ये देश कौन सा है। और भारत की एक ऐसी ट्रेन जिसमें यात्रा करने पर नहीं लगता कोई भी पैसा, पर ये ट्रेन है कहाँ। और भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका सारा खर्च इंडियन रेलवे नहीं बल्कि एक पूरा गाँव उठाता है। और अपनी पोटी बेचकर भी कैसे कमाए जा सकते हैं हजारों डॉलर। और एक ऐसा सनकी आदमी जिसने अपने तमाम अंगों को कटवा कर बना लिया है ये हाल। और WWE की दुनिया में छा जाने वाला ये वीर महान योद्धा कौन है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19 दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ की शादियों में दूल्हे के जूते चोरी किए जाते हैं, वैसे ही रोम में शादी के मौके पर दुल्हन को ही चोरी कर लिया जाता है। दुल्हन को चोरी करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद दूल्हे के दोस्त होते हैं। दुल्हन चोरी की इस रस्म को ब्राइड नेपिंग कहते हैं। इस रस्म में दूल्हे के पास से ही दुल्हन की चोरी की जाती है और दूल्हे से फिरौती के रूप में शराब की बोतल मांगी जाती है। कुछ जगहों पर कैश की डिमांड भी की जाती है। डिमांड पूरी हो जाने के बाद दूल्हे के दोस्त दुल्हन को रिहा कर देते हैं। नंबर 18 अगर हमारे मोजे गंदे हो जाए तो फिर उससे निकलने वाली बदबू खुद हमें ही बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन दुनिया में कुछ नमूने ऐसे भी हैं जो गंदे मोजे की बदबू लेने के लिए हजारों रुपए खर्च कर डालते हैं। और इन नमूनों की वजह से कुछ लोग बैठे बिठाए ही लखपति बन जाते हैं। लंदन का रहने वाला बिली जॉय ग्रे नाम का ये बंदा अपने गंदे और बदबूदार मोजे बेचकर हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा लेता है। ऑनलाइन अपने गंदे मोजे बेचने वाले बिली जॉय ग्रे एक जोड़ी गंदे मोजे बेचकर रोज 3000 रुपए कमा लेते हैं। इस तरह से उसकी हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17 साइबेरिया में रहने वाले एस्किमो समुदाय के लोग अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार कुछ इस तरीके से करते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बर्फीली इलाकों में रहने वाले इस समुदाय में जब कोई बूढ़ा शख्स मृत्यु के करीब पहुंच जाता है तो तब उस शख्स को बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर जिंदा ही नदी या समंदर में बहा दिया जाता है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि जिंदा ही अंतिम संस्कार कर देने से उस शख्स का पुनर्जन्म उनके ही परिवार में होता है। नंबर 60 हमें ट्रेन से कहीं पर भी सफर करना हो तो टिकट खरीदना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अपने देश में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सफर करने के लिए कोई टिकट नहीं लगता। बिना टिकट यात्रा कराने वाली ये ट्रेन पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बाखरा डैम के पास चलती है। इस ट्रेन में 25 गाँव के लोग पिछले 73 सालों से फ्री में सफर कर रहे हैं। ये ट्रेन हर दिन 3 बार भाखड़ा और नांगल के बीच चलती है। स्थानीय लोगों के अलावा भाखड़ा डैम की सैर करने आने वाले लोग भी इस ट्रेन में मुफ्त में सफर करते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 50 माथे पर लंबे सींग वाले इस अनोखे जीव का नाम नारवाल है, जो कि व्हेल की ही प्रजाति की एक मछली है। नारवाल मुख्य तौर पर ग्रीनलैंड, कनाडा और रशिया में पाए जाते हैं। इसके माथे पर सींग के जैसा कुछ बना हुआ होता है। ये आकृति दरअसल इसके दांत होते हैं जिसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। इस दांत में सेंसरी कैपेबिलिटी होती है और इसके अंदर 10 मिलियन नर्व का एंडिंग पॉइंट होता है। लंबे दांत की वजह से नारवाल को यूनिकॉर्न्स ऑफ द सी भी कहा जाता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 40 देश में जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं उसे रेलवे के खर्चे पर ही चलाया जाता है। लेकिन राजस्थान के नागौर जिले में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे गाँव वाले अपने खर्चे पर चलाते हैं और पैसे कम होने पर गाँव से चंदा भी इकट्ठा करते हैं। इस रेलवे स्टेशन का नाम है जालसू नानक हॉल्ट रेलवे स्टेशन। कम रेवेन्यू के कारण वर्ष 2005 में रेलवे ने इसे बंद करने का फैसला किया। रेलवे के फैसले से नाराज गांव वालों ने धरना देना शुरू किया। लगातार 11 दिनों तक धरना देने के बाद रेलवे ने गांव वालों के सामने एक शर्त रखी कि अगर वह खुद इस रेलवे स्टेशन को चलाएंगे तो फिर इसे बंद नहीं किया जाएगा। गांव वालों ने इस शर्त को मान लिया। तब से लेकर आज तक इस रेलवे स्टेशन को गाँव वाले ही चलाते हैं। स्टेशन को चलाने में जब पैसे की कमी हुई, गाँव वालों ने खुद चंदा इकट्ठा किया। यहाँ का टीसी भी गाँव का ही एक व्यक्ति है। गाँव वालों की मेहनत से ये रेलवे स्टेशन फिर से मुनाफे में आ गया। अब इस स्टेशन से हर महीने 30,000 रुपए की कमाई हो रही है, जिस वजह से गांव वाले मांग कर रहे हैं कि रेलवे अब दोबारा से इस स्टेशन को अपने कंट्रोल में ले ले। नंबर 13 पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी का उपयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि जब आसमान में घने बादल छाए हो तो हमें सोलर एनर्जी नहीं मिल पाती। लेकिन अब फिलीपींस के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट एरन मैग्यू ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। एरन मैग्यू ने एक ऐसा सोलर पैनल विकसित किया है जिसे एनर्जी जनरेट करने के लिए डायरेक्ट
डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये सिर्फ यूवी रेज से ही एनर्जी पैदा कर सकता है। सूरज से निकलने वाली यूवी रेज को धरती तक आने से घना बादल भी नहीं रोक पाता है, जिस वजह से ये नया सोलर पैनल हर मौसम में कारगर साबित हो सकता है। नंबर 12, केरल के रहने वाले शाफी विक्रमन नाम के इस शख्स ने लॉकडाउन के दौरान मिले फ्री टाइम का इतना बेहतरीन उपयोग किया कि अब मुझे भी लॉकडाउन में अपना समय बर्बाद करने का पछतावा हो रहा है। दरअसल में शाफी विक्रमन ने लॉकडाउन के दौरान 145 ऑनलाइन कोर्सेज कर डाले। इन्होंने कोर्सिया और WHO's लर्निंग आर्म जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया। शाफी ने प्रिंसटन, येल, कोलंबिया और वाटन जैसी कई प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज की ओर से सर्टिफिकेट हासिल किए। इन्हें मिली सभी 145 डिग्रियां 16 अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की है। नंबर 11, डॉक्टर जियोवानी मिनिलो इटली के एक डॉक्टर हैं जिसका दावा था कि वो महिला मरीजों के साथ संबंध बनाकर उसके गुप्त रोगों को ठीक कर सकता है। ये डॉक्टर अपने यहाँ आने वाली महिला मरीजों को अलग अलग बीमारी से ग्रसित बताकर उसके इलाज के तौर पर उन्हें अपने साथ सोने पर मजबूर करता था। जब मीडिया में ये खबर फैली तो तब एक न्यूज चैनल ने साइटिंग ऑपरेशन करते हुए एक पत्रकार को मरीज बनाकर भेजा। ये डॉक्टर उस पत्रकार के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। नंबर 10, इस बिकाऊ दुनिया में हर चीज बिकती है, यहाँ तक कि इंसानों की टट्टी भी। जी हाँ, आपने सही सुना। ओपन बायोमी नाम की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी साइंटिफिक कामों के उद्देश्य से इंसानों की पोटी खरीदती है। इस कंपनी को अपनी पोटी बेचकर ही एक इंसान एक साल में $13,000 तक की कमाई कर सकता है। नंबर 9, दोस्तों आप सबने फिल्मों में स्पाइडरमैन तो जरूर देखा होगा और आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी छिपकलियां भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी स्पाइडरमैन जैसी दिखने वाली छिपकली देखी है? स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम के कलर वाली इस छिपकली का नाम वांजा फ्लैट हेडेड एजमा है, जिसे स्पाइडरमैन एजमा के नाम से भी जाना जाता है। ये छिपकली मूल रूप से अफ्रीका में पाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसके स्ट्राइक करने का पोज भी स्पाइडरमैन जैसा ही है। नंबर 8, मिलिए अमेरिका के रहने वाले एलियन स्विफ्ट से, जिनके नाम एक कार का सबसे लंबे समय तक मालिक बने रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ष 1903 में जन्म लेने वाले एलियन स्विफ्ट ने अपने 26वें जन्मदिन के मौके पर वर्ष 1928 में एक रोल्स रॉयस फैंटम कार खरीदी थी। इसके बाद से अगले 77 सालों तक, जब तक एलियन स्विफ्ट जिंदा रहे, ये कार उनके पास रही। इतने सालों में इस कार में कभी कोई खराबी नहीं आई और ये कार हमेशा इस्तेमाल में रही। 77 सालों तक एक कार का मालिक बने रहने का उनका ये रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ सकता है। नंबर 7, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी इंसान को भूख लगती है तो तब उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो बिना किसी वजह के ही दूसरों पर गुस्सा करने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो तब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाता है। सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर है जो मूड स्टेबलाइजर का काम करता है। इसलिए भूख लगने पर जब सेरोटोनिन लेवल्स कम होता है तो तब इंसान का मूड खराब हो जाता है। नंबर 6, सनक और पागलपन को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इसका रूप मिशेल फारो डी पार्डो नाम के इस इंसान की तरह होता। ब्राजील के रहने वाले मिशेल फारो बॉडी मॉडिफिकेशन एंथुसियास्ट है। अपने इस जुनून के चक्कर में इन्होंने अपनी जीभ को 2 हिस्सों में कटवा लिया। इसके अलावा इन्होंने नाक के निचले हिस्से को भी कटवा लिया, अपने दोनों कान कटवा कर हटा दिए। इसके अलावा इन्होंने एक रिंग फिंगर भी कटवाई है। इन सारी चीजों को हटवाने के बाद इन्होंने अपने माथे पर 4 सींग और मुंह में बाहर की ओर निकले हुए 2 दांत लगवाए हैं। नंबर 5, क्या आपको फिल्म देखने का शौक है? अगर हाँ तो आप भी किसी फिल्म को बार बार देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, जैसे रामायरो एलानीज नाम के इस बंदे ने किया है। रामायरो एलानीज ने 292 बार फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम देखकर किसी एक फिल्म को सबसे ज्यादा बार थिएटर में देखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 4, कंबाला बफेलो रेस में 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 8.78 सेकंड्स में पूरा करने वाले श्रीनिवासा गोवड़ा इस रेस के बाद पूरे देश में चर्चा में आ गए थे। श्रीनिवासा गोवड़ा के द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड को अब निशांत शेट्टी नाम के एक धावक ने तोड़ दिया है। निशांत शेट्टी ने 100 मीटर की रेस 8.36 सेकंड्स में पूरा करते हुए कंबाला रेस का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नंबर 3, भेड़ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने टेलीफोन से बनी भेड़ देखी है? जी हाँ, टेलीफोन से बनी भेड़ ऐसी अनोखी भेड़ों का निर्माण यूज्ड टेलीफोन से किया गया है। टेलीफोन से बनी भेड़ों का ये झुंड फ्रैंकफर्ट के म्यूजियम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में मौजूद है। नंबर 2, क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसके पास आंखें होती हों? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसके पास आंखें होती हैं। आंखों वाले इस पेड़ का नाम एस्पेन है। इन पेड़ों पर बहुत सारी आंखों की जैसी आकृति बनी होती है। इन आंखों का निर्माण तब होता है जब पेड़ की डाली सूख कर गिर जाती है। डाल के गिरने के बाद उसकी जगह पर आंखें बन जाती है। नंबर 1, कुछ दिनों में एक नाम पूरे भारत में लोग जानने लगे। वास्तव में जैसा इनका नाम है वैसा ही उनका काम भी है। ये नाम है रिंकू सिंह उर्फ वीर महान। WWE तो हर बच्चे ने कभी न कभी जरूर देखा होगा। एक वक्त में बच्चों के सुपरस्टार होते थे अंडरटेकर, कैन बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन, बिग शो, रिकी शी जैसे रेसलर। इनके प्लेइंग कार्ड्स भी हमने खूब खेले हैं। उसके बाद भारत की ओर से द ग्रेट
ग्रेट खली जब रिंग पर उतरे तो हर भारतीय इस खेल को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा। द ग्रेट खली ने भी बड़े बड़े सूरमाओं को हराया था, मगर खली के साथ एक कमजोरी थी और वो थी उनकी टांगे। कमर के नीचे हिस्से से खली उतने ताकतवर नहीं थे और विरोधी उनके इस कमी को बखूबी जानते थे। खली अब रिंग से बाहर है, लेकिन भारत के ही रिंकू सिंह राजपूत उर्फ वीर महान अब WWE रिंग में जलवा बिखेर रहे हैं। रिंकू राजपूत का नाम आज बच्चा बच्चा जानता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोपीगंज में हुआ था। रिंकू राजपूत उर्फ वीर महान की एंट्री भी खतरनाक है। जैसे ही वो आते हैं, वीर महान के साथ उनका स्वागत होता है। माथे पर त्रिकुंड, बाजुओं में राम, सीने में माँ और गले में रुद्राक्ष की माला। इसके साथ ही काले रंग की धोती, बाजुओं में पीले रंग का गमछा बांधकर जब रिंकू पर रिंग में उतरते हैं तो दुश्मन पहले ही कांप उठता है। ये 6 फीट 4 इंच लंबे हैं और इनका वजन 276 पाउंड है। वो पेशेवर बेसबॉल खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी थे, जिन्हें पिट्सबर्ग पायरेट्स ने शामिल किया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।